दिन भर में पूरा पाठ पढ़ रहे हैं, दिन भर पूजा कर रहे हैं, दिन भर 8-8 10-10 घंटा भी ना कुछ खाए पिए मेरे पापा। कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, इसलिए मैं दुखी और परेशान नहीं होना चाहती। मैं ठीक एक बार भी नहीं बोले कि ना हो, एक बार भी मेरे सर पे हाथ नहीं रखे हैं कि ठीक हो जाओगी। ओ नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज इतने पूरे दिन के बर्तन हैं। मैंने मम्मा को बोला कि या तो मैं धो देती हूँ, बट मम्मा ने बोला कि नहीं, तुम कुछ और काम कर दो जिससे हेल्प हो जाए। तो फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया है घर का। और अभी मम्मा को 10 बजे तक दवाइयाँ खानी होती हैं, तो अभी दवाइयों के लिए उनको डिले हो रहा है काम की वजह से। फिर डॉक्टर ने फिर दवाइयाँ चेंज करने को भी बोला है, बिकॉज इन्फेक्शन और बढ़ता जा रहा है और स्किन एलर्जी तो जो है वो है ही। एंड अभी मतलब पापा ने भी कुछ दवाइयाँ एडिशनल में दी हैं। पापा दवाइयाँ बनारस सॉरी गाज़ीपुर से भी लेकर आए हैं अभी। तो अभी आइए आपको मैं आज का मतलब दिखाती हूँ कि सवेरे से शाम तक कैसे काम होता है, मम्मा कैसे ख्याल रखती हूँ और कैसे कैसे क्या क्या होता है। ध्यान से देख लीजिए, इस मासूम चेहरे के पीछे मत जाइएगा। मैं जब नहीं थी तो पता चला कि हंसे ही नहीं हैं 1 महीना, मतलब 15 दिन। आज जाके देखिए हंस रहे हैं, फिर भी मेरी कीमत नहीं समझते हैं। भगवान से मन्नत मांगते हैं कि मैं स्वर्गवास हो जाऊं। अगर नहीं मानते तो कहते ना कि ना हो। देखिए चुप है। रोज रोज मन्नत मांगे थे, रोज झगड़ा होता था तो रोज बोलते थे कि तू मर बिला दे। तो उसी का नतीजा है कि देखिए मैं इतनी बीमार पड़ गई हूँ। सही बात है ना? है ये सच बोल रही हूँ, देखिए झूठ नहीं बोल रही उनके मुंह पे ही। मैं तो भले ही गुस्से में ही बोले हैं, लेकिन गुस्से में भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। मैं जितना मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मैं इन्हीं को याद कर करके खूब मन में बोल रही थी, एकदम याद कर रही थी कि कैसे कैसे मुझे गुस्से में कैसे कैसे बोलते थे कि हाई हो जाए तरह हो जाए। क्योंकि बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। भले ही और मैं बीमार हो गई तो सबसे ज़्यादा यही रोए हैं उस दिन। और मैं बता रही थी, इतना रोए कि घर में बाढ़ आ गया था। रोए तो नहीं है, लेकिन इनको भी पता है, जो चाय पी रहे हैं नहीं पी पा रहे थे। मैं नहीं रहूँगी तब समझ में आएगी इनको मेरी कीमत। अभी तो खूब मज़े में है। तो यही सब बातें हैं। एक मेरी जांच जी, एगो जांच गई मैं बम्बई, वो देखी कहिया ले आई। सही कहा, जो माउथ से जो भी निकला है ना, उसको जांच के लिए का कहल जाला जी के का कहल जाला बायोप्सी। तो वो हर डॉक्टर भेजते हैं अपने मन में, या जिस उसको जो भी बोलते हैं, रिपोर्ट है मेरे पास है। उसको हर डॉक्टर अपने मन की मतलब पेरेंट्स की पेशेंट अरे खाना नाश्ता करो, छोड़ बंद करो। पेशेंट के मन का भ्रम दूर करने के लिए कहिए अपना मतलब, तो उसमें पैसा लगता है बहुत ज़्यादा। तो आएगा तो बताऊंगी। डांट दिए, खाने के लिए बोल दिए, लेकिन जब मरने का बात करेगी एक बार भी नहीं बोलेगी ना हो। एक बार भी मेरे सर पे हाथ नहीं रखे हैं कि ठीक हो जाओगी। तो खाना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। रोटियां मम्मा सेक रही हैं। अब चावल सब्जी, इसलिए नहीं, अपने लिए मैं खिचड़ी बनाई हूँ। हाँ वो उधर कुकर में रखा भी है। अपने लिए मैं खिचड़ी बनाई हूँ। और देखिए बाकी
या ओहो हो। आराम से आराम से। यहाँ पे आज ना बुखार हुआ है, किसी दिन भी बुखार नहीं था। आई थिंक मुझे लगता है ठीक होने का कुछ ऐसा है क्या कि ठीक हो रहे हो आप धीरे धीरे, इन्फेक्शन हाँ, वगैरह सब उतर रहा है हाँ वो दवाई की वजह से। हाँ अब आराम मिला है, क्योंकि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। देखिए सब्जी अच्छा सा बना दी है। इस टाइम पे लहसुन प्याज नहीं बनता है, और क्या बोलते हैं, लहसुन प्याज नहीं बनता है, और कुछ छान के भी नहीं बनता है हमारे यहाँ पे। तो रोटी सब्जी बनाई हूँ, मैं खाऊंगी खिचड़ी। हालांकि मेरा मुंह खुलने लगा है, पहले से तो बेहतर ही है, लेकिन उतना नहीं है कि मैं रोटी चबा पाऊंगी। तो हो गया है, जितना खाना बनाना था, कम होगा तो बन जाएगा। और क्योंकि ना मेरे अंदर इतनी वीकनेस है ना कि मैं ऐसे झुक गई हूँ, मैं ऐसे सीधे नहीं खड़े हो पा रही हूँ। मेरे पेट में प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं। आटा मैं नहीं गूँथी हूँ, क्योंकि आटा नहीं गूँथ पा रही हूँ। यहाँ पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है गर्दन की नसों पे, तो और मैंने आटा गूँथ के दिया है मुझे, देखिए। और मैं आटा गूँथना सीख गई है, और मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मैं आज नहाई नहीं हूँ। और कल के बाद परसों से अगर मैं ठीक हो जाऊँगी तो मंदिर जाने का कोशिश करूँगी, नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि पाठ ना, इस साल पाठ नहीं की हूँ नवरात्रि में, तो एक दिन जो ये 3-4 दिन बचे हैं ना, उसी में पाठ खत्म कर दूँ। तो देखती हूँ। वैसे नाना इसकी क्या कर रहे हैं वो मैं आगे बताएगी आपको। मैं बताती हूँ आप लोग को थोड़ी देर में। हेलो जी, तो अभी जो है वो सुबह नहीं शाम हो चुका है, और आज मैं बहुत दिनों के बाद 2 दिन ने, हाँ 1 दिन नहीं नहाया, दूसरे दिन जाके नहाई हूँ। और नहाने के बाद इतना ज़्यादा पीठ में और कमर में इतनी वीकनेस हो गई है कि पूरी बॉडी में इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है। और जो भी रिपोर्ट है भाई उसी की वो आएगी, तो मैं आप लोग के साथ, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। बहुत कोशिश कर रही हूँ, तो वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूँगी, क्योंकि उस रिपोर्ट को आने में टाइम लगता है। और रिपोर्ट की जब जांच जब थ्रोट से जाती है ना, गले से निकाल के एक मशीन को अंदर डाला जाता है और उसमें से कुछ खींचा जाता है, तो बहुत वो पेनफुल सा प्रोसेस भी होता है। तो वो भी जांच गई है, बहुत सारा जांच जो है वो होना बाकी है। तो वही जाके डॉक्टर से आज बात हुई है कि क्या करना है क्या नहीं। और ऊपर से ना मेरे होंठ ना कांप रहे हैं जब मैं बोल रही हूँ, मेरा मुंह थोड़ा ना टेढ़ा जैसा हो गया है, देखिए यहाँ से। तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, फिर दिन में दिमाग में यही चलता है कि कब ठीक हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी। अगर भगवान मुझसे बोलते ना, मतलब वो मेरी बेटी को कोई मेरे जैसा प्यार करता तो मैं मर जाती। कोई जीवन में मेरे, अगर मैं जिंदा हूँ तो बस और बस एक ही चीज़ है, मेरी बच्ची। बाकी ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया। इस 15 साल की शादी ने बहुत कुछ सिखा दिया। लेकिन कुछ कहने से कोई ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं होता है। अपने दुख को हमेशा भगवान से कहिए। लोग 4 दिन सहानुभूति देते हैं, फिर 5वें दिन वही लोग आपको ताना मारेंगे। जब ये बुरा दिन आया तो बहुत से लोगों के असली चेहरे भी सामने आते हैं। दुश्मनों को भी लोग पूछ लेता है, जो दुश्मन भी होते हैं ना, उनको भी लोग प्रॉब्लम में फ़ोन करता है, हाल चाल लेता है। लेकिन जब आपको लोग दुश्मन भी नहीं मानते हैं ना अपना मानते हैं, जब उस श्रेणी में आप आ जाते हो तो आप ऊपर उठ जाते हो अपने रिश्ते नाते से, अपने जीवन के सब चीज़ों से आप ऊपर उठ जाते हैं फिर। और पता है एक चीज़ और देखिए, बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, वो देख के नहीं आती है। मुझे थोड़ी नहीं पता था कि मैं इतना झेलूंगी। वो किसी पे भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है।
वो देख के थोड़ी नहीं आएगी कि नहीं आप क्या हो क्या नहीं हो। तो इसीलिए किसी और के दुख में ज़्यादा खुश होने से अच्छा है कि मतलब क्या बोलूं, जीवन में बहुत 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 ज़्यादा ही कठिन समय है ये मेरे लिए। एक तो मेरे पास कोई नहीं रहता है। आज तो मैं खाना भी नहीं शाम को बना पाऊंगी क्योंकि मेरे पीठ में, मेरे कमर में इतना दर्द है। मैं भले ही खाना नहीं खाऊंगी, मुझे पता है मैं नहीं बनाऊंगी तो मुझे कोई खाना बना के नहीं देने वाला है। इतनी चिंता होती मेरे हस्बैंड को तो वो एक काम वाली लगा सकते हैं। भाई मैं घर में बैठे बैठे कहाँ से काम वाली खोज दूँ बताइए। लेकिन जब उनको ही नहीं पड़ी है तो मैं आगे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बाकी भगवान से प्रार्थना है रिपोर्ट सब कुछ एकदम अच्छा है, नॉर्मल है। मुझे एक ब्लड टेस्ट भी करवाना है। व्हाट्सएप पे डॉक्टर साहब का मैसेज आया है क्योंकि मेरी बीपी बहुत ज़्यादा लो रह रही है। तो उन्होंने बोला है कि एक ब्लड टेस्ट इमीडिएटली करवाइए। तो कल पापा को बुला के पापा के साथ जाऊंगी और ब्लड टेस्ट गाजीपुर से ही करवा के आऊँगी क्योंकि पीठ में, कमर में बहुत पेन हो। और यहाँ ना आपको दिखेगा तो देखिए ये सब ना सूजा हुआ है, ये सब लटक गया है। ये सब में ना देखिए सूजन है बहुत ज़्यादा। तो ये कान के पीछे ये बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। और सच बताऊँ तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई फ़ोन करके मेरा हालचाल पूछे, मुझसे मिलने, सच बताऊँ मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी ही नहीं सकती, सोच ही नहीं रही हूँ। जिसमें दिमाग में चलता है मैं ठीक हो जाऊँ और अपनी रम्या के जीवन को जितना अच्छा कर सकती हूँ करूँ। उसके बाद उसके जीवन को जब मैं सुरक्षित कर लूँ, एक सुरक्षित हाथों में जाए, तो मैं अपनी आखिरी सांसें ले लूँ। मुझे अगर भगवान कुछ पूछेंगे क्या चाहिए तो मैं अपनी बेटी की खुशी और दूसरी अपनी मुक्ति मांगूंगी इस जीवन से। मुझे इस जीवन से मुक्ति के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहती, ना रोना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा बहुत परेशान हो जा रहे हैं और मैं अपने पापा को परेशान नहीं देख सकती हूँ। मेरी वजह से मेरे पापा 9 दिन का व्रत रखे हैं। दिन भर में पूरा पाठ पढ़ रहे हैं, दिन भर पूजा कर रहे हैं, दिन भर 8-8 10 घंटा भी ना कुछ खाए पिए मेरे पापा कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। इसलिए मैं दुखी और परेशान नहीं होना चाहती। मैं ठीक हूँ, मैं रोज़ का रोज़ बेहतर ही हो रही हूँ, लेकिन मैं अपने पापा को दुखी नहीं देख सकती हूँ। मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मेरे पापा भी ठीक हो जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके पास कोई है नहीं जिससे वो अपना बात कहेंगे। बहुत परेशान है। अगर मेरी बीमारी में सच में कोई परेशान है तो वो मेरे पापा हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ भी बोल नहीं पाऊँगी। मिलती हूँ कल एक अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा आप सब।